शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा कभी कहते हैं कि सर्विस का शौक रखो, कभी बाबा कहते हैं बच्चे तपस्या का शौक रखो, कभी कहते हैं बच्चे धारणा मूर्त बनो। ये हमारे जो विषय हैं, बाबा कहते हैं दिव्य गुणधारी बनो। एक्चुअली बाबा हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाने आए हैं। तो हर रोज कोई न कोई विषय को लेकर के बाबा हम सभी बच्चों को उस विषय की अहमियत हमारे इस ब्राह्मण जीवन में क्या है और वो कितनी मूल्यवान है क्योंकि देवताओं का अर्थ ही होता है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, दिव्य अलौकिक देव आत्माएं, है ना। तो हर रोज कई बाबा के बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये करो। जिंदगी का फलसफा समझ ही नहीं आया कि ये करे कि वो करे, है। वो मुझे याद आता है कभी कभी एक ऋषि, एक संत, एक तपस्वी निकले, बोले श्वासें गिनती की हैं तो इनको धीरे धीरे लेना सीखो। उनके सिद्धि स्वरूप सिद्ध हस्त जो होते हैं, उनकी पराकाष्ठा, उनका जो पेपर है ना, वो कैसे लिया जाता है पता है? जो उनके उसमें तो कहते हैं वो राख रखते हैं नाक के बराबर और रखे रहते हैं। अगर राख उड़ गई तो समझ लो तुम सिद्ध नहीं हो। इतनी मन की एकाग्रता चाहिए, श्वास आए जाए लेकिन बाहर हवा तक नहीं आए। एक दूसरे आए, उन्होंने कहा जीवन को लंबा जीना है तो लंबी सांसें खींचो। तो जो बीच का व्यक्ति जो दोनों लोगों को देख रहा है, सुन रहा है, वो कहता है क्या करें, ये करें कि वो करें। तो इसलिए अपना बौद्धिक लेवल उच्च स्तरीय का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि घर में दो सफेद चीजें रखी हैं, नमक और चीनी। चीनी की भी जरूरत है और नमक की भी जरूरत है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए नमक सब्जी में पड़ता है, चीनी चाय या शरबत या मिठाई बनाने में यूज होती, आदि आदि। अगर इतनी अकल खुद में नहीं हुई तो चीनी की जगह अगर नमक डाल दिया, नमक की जगह चीनी डाल दी तो जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाता है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए बाबा की हर बात निराली है, प्रभु की हर बात निराली है, बस उसको समझने के लिए वो देवी निराली और श्रेष्ठ मत वाली बनाओ। आइए आज सुनते हैं बाबा की मुरली का, साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो। आज की मुरली है 6/9/2023 अर्थात 6 सितंबर 2023। मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, शौक जिंदा रखो। शौक नहीं तो मरे मुर्दे जैसी जिंदगी हो जाती। ये शौक जरूरी है ना। मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगड़ अर्थ की हैं उन्हें करेक्ट करो। जिनका लाइफ में कोई मूल नहीं है, कोई वो है ही नहीं उसका, तो उसको निकालो, छाट छूट के वो सब हटाओ। अच्छी चीजें हैं उनको अपने अंदर रखो, ये बहुत बहुत जरूरी है। पुनः सुनेंगे एक बार। मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगड़ अर्थ की हैं उन्हें करेक्ट करो, करेक्ट। दो प्रश्न है आज की मुरली में। आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है, फील हो रहा है आजकल कैसी कैसी आत्माएं घूम रही हैं जैसे कि मरे मुर्दे। आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है, उसको साफ करने का बच्चे साधन क्या है बताओ तो। उत्तर बाबा ही दे रहे हैं। उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो, है, ज्ञान के मनन में, चिंतन में, ज्ञान सागर की याद में इतना मस्त कर दो, है। सुनो, अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। एक प्रश्न और, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दुनिया में तो है ही पाप, लेकिन बीके बनने के बाद भी
बहुत ऐसे सूक्ष्म पाप हैं जिनकी जानकारी जरूरी है। तो आइए सुनते हैं। ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने, यही सबसे बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, बच्चे मुझे निरंतर याद करो, और बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विक्रम बच्चों से करा देती है। तो निरंतर याद करने में क्या जाता है? अलग से वक्त निकालने की क्यों सोचते हो? चलते फिरते उठते बैठते, कंप्यूटर ऑन किया, 2 मिनट बैठ गए अपने, जब तक स्टार्ट होने दो उसे, है ना। बहुत सारा टाइम इतना होता है। अगर हम बिंदु वन परम धाम जाकर के बाबा को टच करके आए, वो फील करके आए जो उसके अंदर क्वालिटी है, शांति की, प्रेम की, आनंद की, आप दिन में 4-6 बार भी कर लो, पूरा दिन ऐसे योग युक्त निकलेगा कि पूछो मत। लेकिन करेंगे तो होगा। ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, बाकी आज्ञाएं बाद में, पहली आज्ञा है मुझे निरंतर याद करो, लेकिन इसमें ही बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विक्रम भी करा देती है। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। ये भजन हमें सिखाता है ईश्वरीय सत्ता आकाश पर उसका सिंहासन है, वो इस धराधाम पर आता है, अपने समय पर आके कार्य करके चला जाता है। तो वो लोग जो कह रहे हैं कण कण में है व्यापक, जर्रे जर्रे में समाया है मेरा खुदा, उनके लिए बहुत ही सुंदर ये भजन के अंदर संदेश है कि वो अलग है इन सब चीजों से। गीता जो कि सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुन, न मैं इस संसार में हूं, न ये संसार मुझ में है। मैं चांद, तारागण, सूर्य, इनके प्रकाश से बहुत दूर स्वप्रकाशित धाम का रहने वाला हूं, अर्थात परम धाम का रहने वाला हूं, है ना। तो और भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, तो ये सारी बातें बताती हैं कि भगवान है, और लेकिन वो यहाँ नहीं, इस दुनिया में। प्रकृति की अपनी ताकत है, परमात्मा की अपनी ताकत है, और हम आत्माओं की अपनी ताकत है। बहुत सुंदर किसी ने एक विचार दिया कि अगर तुम्हारे अंदर विचार ईश्वर की देन है, तो फिर उन विचारों के क्रियाकलाप का दंड क्यों? इसका उत्तर है, हे अर्जुन, आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु है। वो चाहे तो आत्मा बहुत आगे जा सकता है, नहीं चाहे तो नीचे भी जा सकता है। तो हम स्वयं में कर्म करने में, थॉट भी तो एक कर्म है ना आत्मा का, तो कर्म करने में हम फ्री है, फ्रीडम हमें उसने दिया हुआ है। अच्छा भाई सुनो, बाबा क्या कहते हैं। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता, कौन आया सिंहासन छोड़ के, कौन आया? बाबा तो सामने बैठा। तो किसी ने कहा, बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु, माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए ना बच्चे। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। पीछे तुम कह सकते हो मात पिता को, बाप दादा भी, वो बाप दादा वो भी दोनों मात पिता हैं, और ब्रह्मा बाबा मम्मा भी मात पिता हैं। देखो बच्चे, ये गुहे ते गुहे बात हो गई। अब पहली माता कौन? ब्रह्मा। ये गुहे और गंभीर बातें हैं बच्चे, भगवान वाच, ये बड़ी पेचीदी बातें हैं। पेच होता है ना, उसमें घुमावदार यूं 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 राउंड, तो बड़ी पेचीदी बातें, सूक्ष्म बातें सबकी बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसके लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए, विशाल, शुद्ध। बच्चे, बहुत गुहे और गंभीर बातें हैं, इसे समझने और धारण करने के लिए भी बच्चे बुद्धि चाहिए, बुद्धि। ये बड़ा अच्छा रहस्य है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाए, इस मेल को तो जगदम्बा नहीं कह सकते। जानते हो कि वो कोई पत्नी तो है नहीं ब्रह्मा बाबा की, वो तो पुत्री है, ब्रह्मा कुमारी है, शिव बाबा की बच्ची है ना। तो बाबा कहते संभालने के लिए कलश इनके ऊपर रखा है। वैसे तो ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेल और फीमेल दोनों का पार्ट है ना। जैसे देखो, ये बड़ा सुंदर एक वृत्तांत, एक बाहर की बातें बड़ी
अच्छी होती हैं जो हमें इस ज्ञान को क्लियर करने में बड़ा अच्छा लगता है? आप देखेंगे महादेव को, वो तो वहां तो शिव शंकर को एक मानते हैं ना, अर्धनारेश्वर दिखाया है। क्या दिखाया है? अर्धनारेश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष, यानी कि परमात्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, याद रहे, है ना। या फिर अलौकिकता के हिसाब से आधा कार्य प्रजापिता ब्रह्मा यानी पुरुष तन द्वारा किया, पुरुष में प्रवेश होकर के किया, और फिर आधा, आप जानते हैं अव्यक्त पार्ट भी चला। तो दूसरा, प्रजापिता ब्रह्मा का भी रोल बड़ा गजब का है। उनको भी ब्रह्मा, ब्रह्मांड की मां भी कहते हैं, और जगत पिता यानी जगत का पिता भी है। इसलिए बहुत सुंदर बात किसी ने कही, आदम यानी ब्रह्मा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है, आदम जुदा नहीं है। मिली जुली बातें हैं, है ना। गॉड नहीं, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण की आत्मा को कहते हैं, और आप जानते हैं वो श्री कृष्ण की आत्मा कौन? गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। राधे को तो नहीं कहते, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह जोड़ी है बाप और बच्चे की। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। गॉड इज नॉलेजफुल, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। भगवान है ज्ञान का सागर, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो जरूर आकर के अपने बच्चों को वो ज्ञान देंगे तो सही। वो खाली अपने पास ही ज्ञान की वो खजाना रखेंगे क्या? ज्ञान का कलश है आकर के देते ना ब्रह्मा द्वारा हम सब बच्चों को। तुम बच्चों को जरूर आकर के ज्ञान देंगे, तो पहले पहले बाप ने इसमें आकर के प्रवेश किया है। इनके द्वारा दूसरों को भी देते, इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं, लेकिन प्रथम लकी सितारा तो ब्रह्मा बाबा है। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, ये ब्रह्मा बाबा को कौन क्या नाम दिया बाबा ने आज? ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हम और आप। तो फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक सितारा, जो चंद्रमा के सामने यानी पास खड़ा रहता है, बड़ा तीखा होता है, उसको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। वो किसकी तरफ इशारा किया? मम्मा यानी सरस्वती जगदम्बा मैया के लिए। ये सरस्वती बेटी हो गई ना ब्रह्मा की, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई, बड़ी माँ भी हुई। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो सब नदियों का मेल सागर में होता है, सागर और नदियों का बच्चे मेला लगता है। ये बहुत 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 वंडरफुल बात है बच्चे। ये ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी वंडरफुल नदी है मेल और है नदी नहीं। नदी तो फीमेल को कहा जाता है, लेकिन यहां तो मेल है फिर भी नदी है, ब्रह्मपुत्रा। तो बाबा कहते देखो यह बहुत बहुत गूढ़े रहस्य, बहुत समझने के और समझाने के लायक है। तो परंतु यह बातें पहले पहले बच्चे कोई को बतानी नहीं चाहिए। अगर आप पहली बार मुरली सुन रहे हो, ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हो, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि साप्ताहिक पाठ्यक्रम चाहे ऑनलाइन कर लीजिए या किसी बाबा के ब्रांच में जाकर के सेंटर में बहनों से कोर्स अवश्य कर लीजिए। फिर ये बाबा की जो ज्ञान धुन है, जो बाबा की बांसुरी यानी मुरली है, ज्ञान मुरली है, ये आनंद प्रतीत होगी, आनंद देगी, शक्ति देगी, गुणों की धारणा कराएगी। अन्यथा आधा समझ में आएगा, 10% आएगा समझ में, बाकी 90% गायब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं नए नए को नहीं बतानी चाहिए, पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए बच्चे। हाँ, लौकिक और पारलौकिक यानी हर आत्मा के 2 माता पिता होते हैं। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, ये बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसे ही एक ने गाया, दूसरे ने सुना, वो भी गाने लग पड़ा। समझते कुछ भी नहीं, इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते, है ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, पार ब्रह्म परमात्मा सबसे बड़ा गुरु, परमात्मा है सतगुरु। बाबा भी बात कर रहे हैं कि बच्चे देखो कैसे वो माता पिता आकर के बन के पालना कर रहा है। ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हैं, उसको वो माँ है हमारी, वो स्वयं पिता है ना। और वो खुद में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग से परे वो खुद माता पिता भी है, ये भी याद रहे, निराकार रूप में।
देखो बच्चे, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। मनुष्य सतयुगी दुनिया को लाखों वर्ष कह देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। कितना कहानी तो नजदीक ही सुनाई जाती है बच्चे, तुम समझा सकते हो। लॉन्ग लॉन्ग माना क्या, 5000 वर्ष पहले की बातें हैं। ये अक्षर कोई आचार्य, कोई विद्वान बता ना सके कि 5000 वर्ष पहले इसी भारत में देवी देवताओं का अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य था। अब 84 जन्म लेते लेते कलयुग का अंत आकर के हुआ। अभी तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण सतयुग का राज्य था, अभी तो है नहीं बच्चे, पुनः फिर होगा। पुनरावृत्ति, ये चक्र अपने आप को दोहराता है, ड्रामा हो रिपीट होता है। बच्चे अभी टाइम पूरा हुआ, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे यहाँ पढ़ करके रिफ्रेश होते हो, पुरुषार्थ करते हो, तुम हर एक चीज को जानते हो, तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। सारी रचना के आदि मध्य अंत को अंगे अखरे सहित पूरे हिसाब किताब सहित जानते हो। अंगे अखरे में ना तिथि तारीख सहित, ये सिंधी भाषा है, तो आप बच्चे जानते हो पूरा एक एक चीज का हिसाब है बच्चे। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70, कोई 60, कोई कितने, मिनिमम 1, मैक्सिमम 84। देखो बच्चे, तुम नटशेल में समझा सकते हो, 84 लाख जन्म तो नहीं है, 84 जन्म भी हर एक तो लेते नहीं, बस कहने को कह देते हैं लख 84। ये अर्जुना, लख माना देखना, अपने 84 को देखो, लेकिन लख की जगह क्या खींच दिया, एक डंडा, हो गया लाख, 84 लाख, है ना। नुक्ते के हेर फेर से खुदा और खुदा की बातें जुदा हो गई, याद रहे। अब सत्य पिता करके सत्य समझा रहे हैं, उसके लिए बुद्धि भी स्वच्छ सात्विक और सत्य समझने की शौकीन चाहिए। देखो बच्चे, अब रावण का राज्य है, कपट की छाया पड़ी है, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल जैसी हो गई है। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती नहीं। उस पर मैल को निकालने के लिए गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबे रहो। जैसे जंक, देखो बाबा कहाँ से मिसाल देते हैं। कल बाबा ने ना मिसाल दे के, परसों का था, मिसाल दे करके समझाना चाहिए, तो आज बाबा स्वयं भी तो मिसाल देते ना। बाबा कहते हैं बच्चे उसमें डूबा रहे, जैसे जंक जब लगती है तो उसको घासलेट में डाला जाता है, यहां भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में बच्चे डूबे रहो, डूबे रहो। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहो। अपने गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो बाबा से जरूर लो। हर एक का कर्म बंधन बच्चे अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। हर व्यक्ति का यूनिक पार्ट है तो हिसाब किताब भी यूनिक है। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है ना बच्चे, सर्जन सबके लिए एक दवा नहीं देते, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, उनको क्या कहूं, खुद की समझ नहीं होगी तो इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, है ना। मान लो कोई गृहस्थी है, उसको तो बाबा नहीं कहेंगे ना कि तुम एक दम से छोड़ छाड़ के आ जाओ। परिस्थिति बने, कोई ऐसी स्थिति बने, वो एक अलग बात है, शरण देनी पड़ती है बाबा को। लेकिन कोई कुमार है, कुमारी है और दुनिया में भटक रहा है मेरे तेरे के लफड़े में, तो बाबा कहते बच्चे कहाँ चक्कर में पड़े, तपस्या करो, ज्ञान का दान करो, अपने जीवन को सफल करो, ये हजारों का कल्याणकारी बनो, है ना। लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते उनको कहते पहले अपने कर्तव्य का वाहन करो, कर्तव्य पूर्ण रीति से निभाओ, है ना। तो एक जैसी बाबा राय भी नहीं, सर्जन भी तो नहीं देते एक जैसी। बच्चे हर एक की बीमारी अपनी अपनी होती है ना, यहाँ पर भी बाप सबको राय देते हैं। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बच्चे बीमारियां लग जाते हैं, आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर पे भी पड़ता है, उसका आत्मा का असर तो होता है ना। मन में कोई विचार चल रहे हो तो चेहरा काला हो जाता है, कभी देखना, और कभी खुशी के विचार चल रहे हो तो काला आदमी बड़ा यूनिक, बड़ा सुंदर लगता है ना। तो ये सीखने वाली बातें हैं, ये आत्मा का, विचारों का कितना बड़ा प्रभाव हमारे इस शरीर में पड़ता है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है, बहुत सारी। थॉट प्रोसेस जो है ना आत्मा का, बहुत गजब का है। जैसा विचार वैसा ही आहार इस बॉडी को मिल जाता है। अमृत तो अमृत, जहर तो जहर। आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख से सुनी होगी कि उसको
बोला कि अब तुम्हारी मौत इस नांग के काटने से होगी, कोबरा, और सुई चुभ होती पेट में, मुंह बंद करके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया गया तो कोबरे का जहर भरपूर मात्रा में पाया गया। अब कोबरे ने तो काटा नहीं था, ये जहर कहां से आया? ये हमारा जो ब्रेन है, ये बहुत बड़ा जादू का पिटारा है। इसके थ्रू एक बड़ी सुंदर कहावत है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो कुछ भी है, सब कुछ इस बॉडी में है, इस नेचर के अंदर समाया हुआ है। विचारों के आधार से वो सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी पर काम कर जाते हैं। आपने मेरे हाथ में जलेबी देखो, सुंदर सी टपकती हुई गर्मा गर्म, आपके मुंह में लार आ जाएगी, है ना, घूटने लगेंगे, ऐसे सुंदर कहीं, है ना, बहुत सारी चीजें। इसलिए विचारों को बड़ी सावधानी से उत्पन्न करना है, और विशेषकर हम ब्राह्मणों के विचार क्योंकि पावरफुल होते हैं और सफल होते हैं, है ना, क्योंकि हमारी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए हमें सोच कर सोचना है कि हम अब अपने जीवन में सोचें क्या। अच्छा बच्चे, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी। मैं पूरी बोली नहीं पढ़ता, आपको पता है, सार रूप में जो मेन पॉइंट्स है। बाबा ने कहा बच्चे कोई भी अब बेकायदे चलन नहीं चलनी, अगर चलेंगे तो नुकसान किसका, बोलो। बल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना, फिर भी बाप कहते बच्चे सर्विस का तुम शौक रखो, तुम्हें सबकी सर्विस करनी है। पवित्रता की ताकत से सृष्टि इतना चलती है, अभी तो पतित बन पड़े हैं, उनकी सर्विस भी तुम्हें करनी है। सर्विस का शौक तुम बच्चों को अंदर में बहुत बहुत रहना चाहिए। देखो, ब्राह्मण बनने के बाद भी कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा ना मानना बहुत बड़ा पाप है। और बाप की आज्ञा पहली क्या है, फरमान क्या है, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। कुछ नहीं कर सकते मत करो, इतना तो करो, निरंतर बाबा को, बाबा के प्यार को अंदर में समाये रहो। कुछ, हाँ, निरंतर मुझे याद करो, जानता हूं कि कर नहीं सकेंगे, फिर भी बाबा कहता है अरे मेहनत तो करो, बाकी बात की बात है अपनी तरफ से, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ भी तो नहीं करते हो, है? कितना कर पाओगे वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत तो करो आगे बढ़ने की। अच्छा बच्चे, फिर बाप कहते हैं मुस्कुराते हुए, समझाते हुए, प्यार करते हुए, क्या कहते हैं, सुनो, जो करेंगे वो ऊंच पद, अच्छा पद पाएंगे, संगम पर भी लोगों के दिलों पर राज्य करेंगे, और भविष्य में तो करेंगे ही करेंगे, ऊंच पद मिलेगा ही मिलेगा, याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे स्किंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बाबा के राज दुलारों की बाप दादा को डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का सार सुनेंगे। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन से राय लेते रहो। आत्मा पर कोई भी बीमारी ना लगे, इसकी संभाल जरूर करनी है। सच्ची कमाई करनी और दूसरों को करानी भी है। बच्चे, बाप की आज्ञा है, अब बेकायदे चलन कोई नहीं चलनी। राहों की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर बच्चे सदा चलते चलो, चलते चलो, है ना, चलते चलो। वरदान, याद और सेवा द्वारा, याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे सच्चे परवाने भाव। जो बच्चे याद और सेवा में बिजी रहते हैं, सेवा चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, संकल्पों से आप मनसा सेवा करते हो, कुछ भी हो, अपने को बिजी जरूर रखो, क्योंकि जो बिजी नहीं है ना वो इजी नहीं है, और वो बंद घर में ना वो मिट्टी उट्टी आई जाती है। इसलिए फ्रेश रखो, उसको जारी रखो, साफ सफाई। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा ना बच्चे, तो चक्कर लगाते ही रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर लगाएंगे तो कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर लगाएंगे। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे, चाहते ना कि व्यर्थ के सारे चक्कर समाप्त हो जाएं, तो सुनो, व्यर्थ के चक्कर सभी समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय एक क्षमा यानी बाबा के और कोई भी ना हो। ये बहुत ऊंची स्टेज है और हम सब प्राप्त कर सकते हैं, बस लगन और प्रभु प्यार चाहिए। क्षमा पर फिदा होने वाले
क्षमा के समान बन जाते हैं। सुना, बाप समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे सच्चे परवाने हैं बाबा के। आज की मुरली का स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। कल की मुरली भूल तो नहीं गए बच्चे? संग तारे को संग बोरे, तो जो अच्छी दिव्य अलौकिक दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं हैं, शक्तिशाली, उनका संग करो, बाकी से नहीं। तो आज बाबा ने कहा जो सच्चे पारस बने उनके अंग संग जो लोहे समान आत्माएं वो भी पारस बन जाती है ना। ऐसी सेवा करो। अच्छा भाई, पुनः अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति स्वीकार हो, गुड मॉर्निंग स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, जिस भाषा में जो आपके सम्मानजनक सूचक शब्द हो वो स्वीकार हो। पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।